students, I'm back with your SST class. So students, I hope you all are safe and fine at your places and listening to your parents, obeying your parents, as I always say. And one more thing I want to tell you, as your exams are going to UT1 is going to start. So I know your notebooks are with us, but as soon as you get your notebooks, please start studying and prepare enough for your exams. Soon we will sending you the syllabus as well and the date sheet as well. But before that, I just want to tell you that there are 2 chapters for which you have to prepare well and well done in exams. That is what I can wish, or I can say ki please prepare well for your exam. So student, as we have started with chapter number 6, that is weather and climate. So इसमें से हम वेदर के बारे में पढ़ चुके थे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं. So a quick recap of all the things and after that we will be moving forward. So a quick recap में first of all I want to tell you कि weather क्या होता है. So I told you कि weather क्या होता है. So वेदर क्या होता है, किसी भी एक जगह का जो इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट मतलब वहाँ की हवा कैसी है और वहाँ का मौसम कैसा है, गर्मी सर्दी, ये सब चीज़ें हैं वेदर. सो वेदर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. आई टोल्ड यू कंडीशन ऑफ एयर पे डिपेंड करता है, विंड पे, रेनफॉल पे एंड ह्यूमिडिटी. सो द फैक्टर्स विच affect the weather, the factors which affect the weather are these 4 factors: condition of air, wind, rainfall and humidity. Means condition of air की हवा कैसी है, wind कि वहाँ की आसपास मतलब जो जिस एरिया में हम हैं उस तरफ विंड कैसी चल रही है, रेनफॉल कैसा है और ह्यूमिडिटी कितनी है. सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी. एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो अगेन आई विल टेल यू. सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था ह्यूमिडिटी क्या होती है. आई थिंक यू रिमेंबर ह्यूमिडिटी क्या होती है. आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर वेपर का कंटेंट है, वाटर का कंटेंट है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. हमारे जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर का कंटेंट है और वो वाटर वेपर जो है रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आते हैं. सो दैट इज़ जितना वो वाटर वेपर का कंटेंट होता है वो ह्यूमिडिटी, उससे ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ता जाएगा उतनी ह्यूमिडिटी जो है बढ़ती जाएगी. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स: condition of air, wind, rainfall and humidity. So students, अगर simple language में if someone asks about the definition of the weather, we can say weather is defined as a condition of air, temperature, wind, rainfall, air pressure and humidity in the atmosphere at a given place and time. So what is the definition of the weather in simple words? Weather is defined as the condition of the air, temperature, wind, rainfall, air pressure and humidity in the atmosphere at a given place and time. So students, in simple language weather की definition ये है. लेट मी क्लियर यू, यू डोंट नीड टू राइट इन योर नोटबुक. इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू इन सिंपल वर्ड्स की वेदर की डेफिनेशन क्या होती है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेदर इन सिंपल लैंग्वेज. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि वेदर जो है कभी भी सेम नहीं रहता. इट कीप चेंजिंग. सुबह कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है. सो वेदर ऑलवेज कीप चेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होती जाती हैं,
और हमारा जो है फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं. सो जैसे वेदर होगा उस अकॉर्डिंग वी चेंज आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू द वेदर. गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग वी चेंज आवर सेल्फ, एंड इफ इट इज cold weather, so we change ourselves according to the cold weather. So this is we have studied about weather. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट क्या होता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट आई कैन से क्लाइमेट की डेफिनेशन कि इन सिंपल लैंग्वेज इन हिंदी इफ़ आई वांट टू टेल यू कि कहीं पे कोई भी किसी एरिया में कोई भी वेदर एक लंबे समय तक जब चलता है तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है. किसी भी प्लेस पे कोई भी जो वेदर है एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे तो दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. वो उस प्लेस का क्लाइमेट बन जाता है. एंड क्लाइमेट किन चीज़ों से इफेक्ट होता है दैट आई हैव रिटन ओवर देयर. सो क्लाइमेट हमारा इफेक्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. आई टोल्ड यू कि इक्वेटर से जितना डिस्टेंस होगा हमारे एरिया का, जितना हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे उतना एरिया जो है कोल्ड होता जाएगा, उतना हमारा जो एरिया है वो कूल होता जाएगा. और जितना इक्वेटर के हम नज़दीक होंगे उतना हमारा जो एरिया होगा वो हॉट होगा. हाइट अबव द सी लेवल, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या है ठंड जो है बढ़ती जाती है, ठंडा मौसम होता जाता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जितना हमारा डिस्टेंस होगा, मतलब जितनी दूर हम सी से जाते जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी. ह्यूमिडिटी मतलब आई टोल्ड यू कि वाटर वेपर का कंटेंट, जितना वाटर वेपर का कंटेंट होगा उतनी ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी. डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस तरफ की विंड चलेगी, अगर वो विंड जो है डेजर्ट से आ रही है तो हॉट विंड होगी, वो गर्म हवा होगी. अगर वो विंड किसी कूल एरिया से आ रही है, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स की तरफ से हवा आ रही है, तो डेफिनेटली वो ठंडी हवाएं होंगी, वो हमें गर्मी में अच्छी लगती हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट इन सिंपल लैंग्वेज. वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रबल होना. तो वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर अ वास्ट एरिया, जो स्ट्रॉन्ग रहती हैं किसी एक वास्ट एरिया पे एक लंबे समय तक, वो वहाँ का क्लाइमेट होती है. सो वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल over a vast area and for a long period of time is called climate. So this is climate, definition of climate. So students, as I told you, today we will study about climatic और heat zones के बारे में हम पढ़ेंगे. So 3 zones are there: the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone. So torrid zone को हम ट्रॉपिकल जोन भी, ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं. टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं. टेम्परेट जोन को हम द टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं. और द फ्रिजिड जोन को हम द पोलर रीजन भी बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉरिड जोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. द टेम्परेट जोन, it is also called as the temperate region. The frigid zone, it is also called as the polar region. Now I will explain you कि ये कैसे कैसे है. So as you can see students, ये आपका अर्थ का जो है एक kind of, it is, you can say कि it is a circle, so it depicts your earth. So it is a model of earth, you can say. So students, this is your torrid zone. ये आपका एक राउंड मॉडल ऑफ अर्थ यू कैन से, एंड दिस इज योर सेंटर लाइन इक्वेटर. ये आपका इक्वेटर है. सो इक्वेटर से जो दोनों तरफ का एरिया होता है, इक्वेटर से जो बिल्कुल साथ साथ का एरिया होता है वो हमारा टॉरिड जोन होता है. अगर हम टॉरिड जोन से थोड़ी थोड़ी उधर आ जाए तो ये हमारा टेम्परेट जोन, और पोल्स की तरफ ये हमारा नॉर्थ पोल है, दिस इज आवर साउथ पोल. सो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जोन्स हैं, लेकिन हाउ इट वर्क्स.
जब सन की रेज डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, सन की रेज डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, तो जो अर्थ सरफेस का एरिया है सबसे पहले उसके ऊपर हीट पड़ती है और वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जब हमारी सन की रेज अर्थ पे पड़ती हैं तो इक्वेटर के पास का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो टॉरिड जोन पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यू कैन से कि पूरा साल यहाँ पे गर्मी रहती है और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि पूरा साल जो है बारिश और गर्मी का मौसम और डेंस फॉरेस्ट काइंड ऑफ ऐसा टेम्परेचर होता है टॉरिड जोन पे। अगर हम इस तरफ आ जाए टॉरिड जोन से थोड़ा थोड़ा ऊपर, तो वो हमारा एरिया जो है दैट इज आर टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, this is north temperate zone and this is south temperate zone because it is towards the north and it is towards the south. यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, और समर में मतलब गर्मी थोड़ी सी होती है और विंटर्स में कोल्ड। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। टॉरिड जोन में क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट मिलते हैं। टेम्परेट जोन का एरिया है दैट इज़ मेनली ग्रासलैंड, बिकॉज यहाँ पे मौसम जो है नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी में गर्मी और ठंडे मौसम में ठंडा। अगर हम उस तरफ चले जाएं दैट इज़ नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड दिस इज नॉर्थ साउथ फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन के ऊपर जो है जब सन की रेज पड़ती हैं तो सबसे लास्ट में फ्रिजिड जोन पे जाती हैं, बिकॉज वो स्लांटिंग होके दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। वो सबसे लास्ट में फ्रिजिड जोन पे पड़ती हैं, और क्योंकि वो सबसे लास्ट में फ्रिजिड जोन पे पड़ती हैं तब तक सन की हीट कम होती है। जो फ्रिजिड जोन है वो मोस्टली जो हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन है दैट इज़ यू कैन से कि एरिया विथ स्नो। जो एरिया हमारा सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, दिस इज़ यू कैन से कि पोलर रीजन, बिकॉज यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, एक्सट्रीमली ठंड हम जिसको कहते हैं, क्योंकि सन की जो रेज हैं स्लांटिंग होके यहाँ पे ट्रैवल आते तक पहुँचती हैं, ट्रैवल होते तक टाइम लगता है एंड इट टेक टाइम। दैट इज़ ये हमारे 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिनको हम द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन और जो द फ्रिजिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन जो इक्वेटर के बिल्कुल साथ वाला एरिया है, टेम्परेट जोन जो टॉरिड जोन से थोड़ा सा ऊपर इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड इन साउथ डायरेक्शन एज वेल, एंड फ्रिजिड जोन जो हम यू कैन से कि टुवर्ड्स द पोल्स हमारा एरिया है दैट इज़ फ्रिजिड जोन, जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वी हैव completed the chapter and we will read the chapter as well from tomorrow, but I have done with the explanation part, you can read by yourself as well, and if you can find any kind of difficulty you can ask me, I'll clear your queries as I always say. And with this we have completed the chapter. So I just want to give you a quick recap कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया। हमने इस चैप्टर में वेदर के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं, क्लाइमेट किन चीज़ों से बनता है, और हमने 3 जोन्स, हीट जोन्स के बारे में, क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ा, जो कि है हमारा टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टॉरिड जोन, साउथ टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन नॉर्थ एंड टेम्परेट जोन साउथ, एंड फ्रिजिड जोन नॉर्थ एंड फ्रिजिड जोन साउथ। बेसिकली 3 क्लाइमेटिक जोन्स, हीट जोन्स आर देयर, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ की तरफ होते हैं। दैट इज वी हैव डन with this. Chapter is done, and as I told you tomorrow we will be from next we will be doing the reading part, and as I told you कि आपके exams are going to start UT1, so students please start preparing for it, because I know your books and notebooks are with us. As soon as you get it, please start preparing for it so that you can perform well in your exams, and we will meet now on Monday
and till the time, read the chapter. If you find any kind of difficulty, you can call me and ask me. And bye students, we will meet on Monday now.